जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ सदर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में आजमगढ़ आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। देखिए, निरहुआ विकास तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप में से बहुत सारे नौजवानों को फिल्मों में काम करने के लिए वो आमंत्रित कर देंगे। बहुत सारे लोग बोल देंगे। और मुझे तो अभी मैं सोच रहा था राम दर्शन जी ने ज्वाइन किया, ऐसा तो नहीं कि वो फिल्मों में जाने के इच्छुक हों। लेकिन मैं कह सकता हूं नौजवानों के लिए बहुत सारे अवसर हम ला रहे हैं। हमारा नौजवान प्रदेश के अंदर, हम देश और दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और याद रखना, भोजपुरी फिल्म उद्योग के लिए भी अवसर आएंगे, क्योंकि कलाकार तो हमारी एक उपलब्धि है, हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। और इन कलाकारों को सम्मानित करना, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना, ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की, विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं। मैं आपके पास आया हूं मैं कहने के लिए फिर से, अवसर को चूकिएगा मत। ईश्वर ने अगर आपको एक अवसर दिया है तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में आप देख रहे होंगे अब घटनाएं नहीं घटित होती। नहीं तो यहां पे क्या होता था, सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की भी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? तब बसपा या सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। तब मुन्नर यादव और सुन्नर यादव की हत्या हो गई थी। कितने बहादुर गौ भक्त थे सुन्नर यादव, मुबारकपुर के। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं इनको, महान गौ भक्त थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी सरकार की और बहुजन समाजवादी पार्टी सरकारों की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गए। और आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद की पक्षधर है। ने तो आपके बीच के एक नौजवान कलाकार को दिया है। कलाकार एक गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बिल्कुल एक उपहार होता है, हाथों हाथ लेना चाहिए। आपने देखा होगा, मैंने गोरखपुर की सीट छोड़ी और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए, मैं एक भोजपुरी कलाकार को ही लेके गया और वो भी जौनपुर से लेके गया। मैंने कहा पूर्वांचल का नौजवान ही गोरखपुर में लड़ेगा। और रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से सांसद हैं कि नहीं है? आए थे रवि किशन की नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? रवि किशन गोरखपुर के से सांसद हैं कि नहीं है? तो गोरखपुर में रवि किशन सांसद हैं। और अगर निरहुआ जो है, आपका निरहुआ आपके यहां से शुरू हो, जहां से सांसद बन जाएंगे, तो विकास होगा कि नहीं होगा? होगा ना। घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे, निरहुआ को वोट देने के बारे में बात करेंगे। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल
और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए ये भाव होगा। ये नौजवान जब हमारा 18 से 21 वर्ष का ये नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके जब अपने घर में आएगा तो घर के लोग भी गौरव के साथ कहेंगे, अपने नौजवान पर गौरव की अनुभूति करेंगे कि देखे हमारा ये लड़का हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद अपना रास्ता स्वयं बना रहा है। उसको तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हुई है। लेकिन भाइयों बहनों, नौजवानों के जीवन के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया था, याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। जब टिकट की बात आई तो मैं सोचता था कि कोई रामदर्शन यादव जैसे कोई कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी इस बार जरूर मौका दे देगी। लेकिन भाइयों बहनों, फिर वही सिपाही खानदान फिर आके टपक पड़ा है आपके सिर पे। फिर वही चीज। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास अपने समय में करने के लिए कुछ नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ सपा ने, बसपा ने, सबने, इन लोगों ने धोखा दिया। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई नहीं है। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है और हर प्रकार के अनैतिक और अवैध कार्यों को ये लोग करते हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनसे जुड़े हुए नेता उस हर गलत कार्य में लिप्त थे जो नौजवानों के साथ धोखा दे रहा था, जो प्रदेश के विकास में बाधक था। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है, तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? और समाजवादी पार्टी यहां विकास के नाम पे क्या की? समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान भी उसके एक नेता का नाम आया था, जहरीली शराब में। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। और 2017-18 में भी जब जहरीली शराब से आजमगढ़ में मौतें हुई थी, तब भी आया था, तब भी नाम आया था। ये लोग गरीबों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, नौजवान के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मां बहनों की, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे और हर गरीब को योजनाओं का लाभ दे करके हर गरीब को, किसी को मकान दिया जा रहा है, राशन की सुविधा सभी को, स्वास्थ्य की सुविधा सभी को, रसोई गैस की सुविधा सभी को, बिजली की सुविधा सभी को, सड़क सबके लिए, बिजली सबके लिए। अब तो हर घर नल के माध्यम से भी हम पेयजल की सुविधा घर घर में पहुंचा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन
दिव्यांग जन पेंशन और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? भाइयों बहनों, ये पहले क्यों 2017 के पहले क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उनके विकास की सोच नहीं थी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप लोग यहां पर आए हैं, आप सभी लोग जितनी भारी संख्या में यहां पर हैं, भाइयों बहनों, ये सभी लोग क्या आज 19 जून हो गई है, 19, 20, 21, 22 4 दिन का समय आपके पास है। ये 4 दिनों के अंदर क्या आप 25-25 घरों में जनसंपर्क करने के लिए जाएंगे ना? अपने अपनी विधानसभा के अपने अपने गांव, अपने अपने बूथ, अपने अपने सेक्टर में 25-25 घरों तक मेरा संदेश लेकर के जाएंगे ना? विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, जिताने की जिम्मेदारी आपकी। आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, शिलान्यास किए हैं, कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र में आजमगढ़ और मऊ से जुड़े हुए जितने महाविद्यालय हैं, इन सभी महाविद्यालयों को हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने की कार्रवाई अंतिम स्टेज में चल रही है और यही विश्वविद्यालय परीक्षा भी कराएगा। और जब विश्वविद्यालय का अपना भवन बन करके तैयार होगा, आजमगढ़ के नौजवानों को आजमगढ़ में ही डिग्री मिलेगी और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का बनना विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा इसके दोनों ओर, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी, यही रोजगार मिलेगा। उन्हें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगी। यहां की ऊर्जा और यहां की प्रतिभा यहीं के विकास पे अपना पैसा खर्च करेगी। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।